हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आइए एक बार फिर से हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज का वीडियो आप काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। आपको करंट अफेयर्स से लेकर आया हूं, जिसका नाम है एससीओ सबमिट 2024, जो अभी बीते कल 15 और 16 अक्टूबर को पाकिस्तान में इसका आयोजन हुआ। और इससे क्वेश्चन आने वाले एमटीएस के एग्ज़ाम जो दे रहे हैं बच्चे, जो भी परीक्षार्थी एमटीएस एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम जो दे रहे हैं, यहाँ से क्वेश्चन आज से आपका हर शिफ्ट में पूछने वाला है। और आने वाले एग्ज़ाम जो भी हो, एसएससी एमटीएस एसएससी जीडी एनटीपीसी, तो जो वर्तमान एग्ज़ाम चल रहा है एमटीएस के, उन परीक्षार्थियों के लिए वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए हम आज जानते हैं एससीओ का फुल फॉर्म क्या होता है, एससीओ क्या है, एससीओ के इनके घटनाएं क्या है, एससीओ में कौन कौन सा देश शामिल है, एससीओ क्या प्रमुख अभी फिलहाल वर्तमान अध्यक्ष कौन है, इसके बारे में हम जानेंगे। शुरू करते हैं आज से। आपका एससीओ का फुल फॉर्म देखना ना भूलें। आज का वीडियो जो आने वाले एग्जाम में आपके काफ़ी मददगार साबित हो सकता है। यहाँ से क्वेश्चन मान लीजिए कि यहाँ से एक आपको आने वाला है प्रत्येक शिफ्ट में। तो शुरू करते हैं। एससीओ का फुल फॉर्म क्या है। सबसे पहला चीज़ तो संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है ना, इसका हिंदी होता है संघाई सहयोग संगठन एससीओ। देखिए, राजनीतिक मामलों और शांति एवं सुरक्षा से संबंधित मुद्दों पर, सुरक्षा से संबंधित मुद्दों पर संयुक्त राष्ट्र का एक राजनीतिक साझेदार है। आइए हम आगे की ओर चलते हैं। आगे में कुछ प्रश्न है। संघाई सहयोग संगठन का उद्देश्य के बारे में जानते हैं अब हम। इसका उद्देश्य है कि स्थापना एक बहुपक्षीय संगठन के रूप में की गई थी, जिसका उद्देश्य विशाल यूरेशियाई क्षेत्र में सुरक्षा सुनिश्चित करना और स्थिरता बनाए रखना, उभरती चुनौतियों और खतरों का मुकाबला करने के लिए एकजुट होना तथा व्यापार के साथ साथ सांस्कृतिक और मानवीय सहयोग को बढ़ाना था। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। आइए अब जानते हैं इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। एससीओ का मुख्य उद्देश्य के बारे में हम जानते हैं। तो राजनीतिक सुरक्षा और आर्थिक सहयोग को गहरा करने के सदस्य राज्यों के संबंध को मजबूत करना, और इसका मुख्य उद्देश्य है आतंकवाद, उग्रवाद, अलगाववाद से उत्पन्न खतरों का सामना करने के लिए सदस्यों के बीच सहयोग हेतु प्रयास करना, जो महत्वपूर्ण बिंदु है एससीओ का। और आगे चलते हैं। देखिए आगे की ओर कहता क्या है। एससीओ में भारत कब शामिल हुआ। एससीओ में भारत 9 जून 2017 को, यहाँ से क्वेश्चन आपको एमटीएस में बन सकता है। ध्यान दीजिएगा कि भारत एससीओ में कब शामिल हुआ। तो 9 जून 2017 को भारत एससीओ में शामिल हुआ। आस्ताना के ऐतिहासिक शिखर सम्मेलन में भारत और पाकिस्तान आधिकारिक तौर पर पूर्ण सदस्य के रूप में एससीओ में शामिल हुए थे। दोनों एक ही दिन पूर्ण सदस्य के रूप में 9 जून 2017 को इन्होंने शामिल हुआ था। तो इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं आपको। और देखिए किस तरह से क्वेश्चन। संघाई सहयोग संगठन का नया सदस्य कौन सा है। नया सदस्य इसमें देखिए एक क्वेश्चन है। इस ढांचे में भारत पाकिस्तान को पूर्ण सदस्य के रूप में एससीओ शामिल करने को राष्ट्रीय अध्यक्षों की परिषद द्वारा अनुमोदित किया गया था। 17 दिसंबर 2021 को दुशांबे शिखर सम्मेलन में ईरान को एससीओ का 9वां राज्य। देखिए नया राज्य कौन सा, नया देश इसमें एक ईरान बना है। आ सकता है क्वेश्चन आपको सीधे एमटीएस के पेपर में कोई शिफ्ट में कि नया टोटल इसमें 8 सदस्य देश हैं। एससीओ का टोटल सदस्य देश 8 हैं। जो नए सदस्य के एक बने हैं वो ईरान है। ईरान एक नया सदस्य के रूप में इसको जोड़ा गया है। ये 9वां सदस्य जुटा है ना। तो कुल टोटल हो गए 9 और नया सदस्य देश ईरान। पूछ सकता है ऐसे क्वेश्चन कि नया सदस्य देश कौन सा है। तो ईरान है। टोटल कितने देश हुए। तो 9 हुए। इस तरह से क्वेश्चन देखिए। और इसका क्या, सऊदी अरब, मिस्र और कतर संवाद भागीदार बना हुआ ये सब देश। और अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। एससीओ शिखर सम्मेलन 2024 क्या है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। संघाई 2024 सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन, जिसे सरकार के प्रमुख परिषद की 23वीं बैठक के रूप में भी जाना जाता है। कौन सी बैठक है ये। 2024 की जो एससीओ का ये 23वीं बैठक है। इस चीज़ को याद रखिए कि 2024 शिखर सम्मेलन का कोयमा बैठक हुआ तो 23वीं बैठक हुआ। एससीओ शिखर सम्मेलन कब आयोजित, किस तारीख को आयोजित किया गया। तो 15 से 16 अक्टूबर के बीच, 15 और 16 अक्टूबर के बीच कहाँ किया गया। तो पाकिस्तान में किया गया। किस शहर में। तो इस्लामाबाद में। इसका भी प्रमुख अध्यक्ष के रूप में नवाज शरीफ, जो पाकिस्तान के वर्तमान प्रधानमंत्री, इन्होंने अगुवाई कर रहे थे। इस चीज़ को याद रखिएगा कि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपको बन सकता है। इस्लामाबाद पाकिस्तान में आयोजित किया गया। यह शिखर सम्मेलन पाकिस्तान की एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक घटना है, क्योंकि इसके विभिन्न सदस्यों देशों नेता ने इसमें भाग ले रहे थे।
तो इस तरह से क्वेश्चन MTS के जो एग्जाम आने वाले पेपर हैं उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। और आगे आने वाले एग्जाम जैसे NTPC हो गया है या तो SSC GD का एग्जाम जो हो जाते हैं, जहाँ से करंट अफेयर्स, तो SCO से क्वेश्चन आपको 100% यहाँ से क्वेश्चन आपको बनने वाली है। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा आप लोग। आगे चलते हैं तो आगे प्रश्न कहता है SCO में कुल कितने सदस्य हैं। तो SCO में कुल 8 सदस्य, तो पहले एक नया जुटा तो टोटल 9 सदस्य। और देखिए SCO सदस्य चीन, भारत, रूस, पाकिस्तान, ईरान जो है नया सदस्य, कजाकिस्तान को कजाकिस्तान लिखा, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और बेलारूस। इसके अलावा 16 अन्य देशों को ऑब्जर्वर या डायलॉग पार्टनर का दर्जा मिला हुआ है। 16 ऑब्जर्वर कहते हैं इसको, 16 देश और शामिल है जिसमें ऑब्जर्वर या तो डायलॉग पार्टनर के रूप में इनको, लेकिन मुख्य रूप से यहाँ पे 9 सदस्य देश इसमें शामिल हुए, एक नया ईरान मिला करके। ठीक है, आते हैं आगे, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन सा देश SCO की मेजबानी करेगा। तो हम पीछे बताया मैंने आपको कि पाकिस्तान में मेजबानी किस शहर में, तो इस्लामाबाद में। कब, तो 15 से 16 अक्टूबर 2024 संघाई सहयोग संगठन एक सम्मेलन एक महत्वपूर्ण आयोजन है। इससे विभिन्न क्षेत्रीय नेताओं की भागीदारी अहम है। SCO समिट 2024 शिखर सम्मेलन 15-16 अक्टूबर इस्लामाबाद पाकिस्तान में हो रहा है। इस चीज़ को याद रखिएगा, जो वर्तमान में अभी कल घटा है। अगले हम क्वेश्चन पे आते हैं। तो संघाई सहयोग संगठन का एक नया सदस्य देश कौन है। तो ये ईरान बना है सदस्य देश। भारत पाकिस्तान पूर्ण सदस्य के रूप में SCO में शामिल करने राष्ट्रीय अध्यक्षों की परिषद द्वारा अनुमोदित किया गया था। 17 दिसंबर 2021 दुबानसे शिखर सम्मेलन में ईरान को बनाया गया था। इस चीज़ को भी याद रखिए आप। अगले प्रश्न पे जब हम आते हैं तो अगला प्रश्न करता है SCO की वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन के अंतर्गत दूसरे सर्वोच्च मंच SCO CHG के 2 दिवसीय बैठक की अध्यक्षता परिषद में वर्तमान अध्यक्ष के रूप में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ कर रहे हैं, है ना। ये इंपॉर्टेंट है, कौन वर्तमान अध्यक्षता है मिला है, तो पाकिस्तान के वर्तमान प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को मिला है। इस चीज़ को याद रखिएगा आप लोग। अगले प्रश्न पे आते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पे खत्म हो गया। आपको अब एक चीज़ और आपको ध्यान रखने वाली बात है। एक चीज़ और क्या ध्यान रखने वाली बात है कि भारत की ओर से 2024 SCO शिखर सम्मेलन जो हुआ या SCO का जो समिट हुआ, भारत की ओर से किस नेता ने भाग लिया। तो यहाँ पे है भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर ने भारत की ओर से भाग लिए, जो वर्तमान भारत की विदेश मंत्री है। तो इस तरह की क्वेश्चन भी पूछ सकता है आपको कि भारत की ओर से किसने SCO समिट में 2024 में भाग लिया। तो वर्तमान हमारे विदेश मंत्री जो हैं वो S जयशंकर जी ने वहाँ जा कर के भाग लिया। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपको रहने वाला है, इस प्रकार से क्वेश्चन आपको पूछने वाला है। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हर एक शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है आपको। इसी प्रकार से हमारे चैनल पे वीडियो आते रहते हैं। तो कल आने वाला वीडियो होगा आपको POIQ से क्वेश्चन, जो SSC MTS का एग्जाम चल रहा है ना। तो इसी प्रकार से हमारे चैनल पर बने रहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद।